हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो की हाल चाल है जी? होर सुनाओ, सेहतां तबीयतां कैसियां ने जी? उम्मीद करना सब भरा खरीत नाल होणगे ते मज़े नाल होणगे जी, ते इंजॉय करदे होणगे मौसम नूं। अल्लाह सब वीरां नूं अपनी हिफ्ज़ो-मान च रखे, खैरियत नाल रखे ते नाल परिंदियां नूं भी। मैं कहा अज अस पुरानी आईडी नूं भी छेड़ के वेखीए, काफ़ी अरसा हो गया इनू असी नहीं जी। वहीद अब्बास साहब जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या जरा इस आईडी भी छेड़िए थोड़ा जिहा, कि ये भी ना बेहोश हो के पई रहे आईडी, क्योंकि असी पहले ये चलते सां, मगर कुछ हासदा की वजह तो आईडी ब्लॉक रही कुछ साल डेढ़ साल। तो ये इशू आ रहा कि ये लाइव नहीं सी, कॉल नहीं सी किसी दोस्त भरा नाल हो रही। तो मैं ट्राई करते हैं, मे बी स्टार्टअप हो गया है लाइव कॉल का ये भी। तो वीडियो ज़रा शेयर कर छो, चाहे हूँ तो चाहे लाइव तो बाद, ताकि दोस्त भरावां नूं पता चल सके कि इस लाइव नूं आईडी नूं असीं एक्टिव कीता दा। जी अकील मोहम्मद साहब जी, वालेकुम अस्सलाम। विक्की सहीतो साहब जी, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया तुहाडी चाहत दा, थैंक यू। शहबाज मलिक साहब जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सैयद दानिश साहब आ गए ने जी, संजू बाबा भी आ गया जी। काफ़ी सारे पुराने पुराने नाम आने शुरू हो गए ने। जी अजहर जवेद साहब जी, की हाल है जी, ठीक हो? वीडियो जरा एक दफ़ा शेयर कर दियो सब दोस्त भरा। जी अजहर साहब, फाइन नहीं होना चाहिए जी। अल्लाह सब वीरां नूं फाइन रखे जी, अपने उस्मान च रखे। तो अज कोई गलबात करिए, किसी टॉपिक में अज छेड़िए। जे कोई सीनियर आता है तो उन्होंने भी लाइव लीए जी। उम्मीद तो नहीं कोई सीनियर साढ़े नाल लाइव तो आए, क्योंकि असीं सवाल पुछ बैठे हैं। तो इस गल्लों फिर ज़रा बाज़ उस्ताद निकलते हैं। लो जी, अजहर जवेद साहब आ जाओ जी कॉल तो जी। शहबाज पे वीडियो कॉल का ऑप्शन आ गया है इसमें जी, आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक आई सी कॉल, उन्होंने किया है, ऐड किया है, देखो हुण। हाँ जी, सलाम अलैकुम। जी क्या वालेकुम हाल है मेरे सलाम जी, भाई? की हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। बस सर फाइन। और सुनाए, घर परिवार सब ठीक है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जरा थोड़ा सा तारुफ करा दे, किस जगह से आप? बस सर ठीक। मैं कश्मीर से हूँ। और मकबूजा सुनाए कश्मीर आप? से या आज़ाद कश्मीर से? मकबूजा कश्मीर से। मकबूजा कश्मीर से, इंडिया कश्मीर माशाल्लाह। से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तो सुनाए भाई, और सुनाए। घर जी में सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, सब खैरियत है। कामरान अब्बास नकवी साहब भी आ गए। कामरान साहब, आपने जाना नहीं है, आपको फिर हम कॉल पे लेंगे आज। तो और सुनाए, वहाँ पे मौसम कैसा चल रहा है जी? बस सर बहुत ठंड है यहाँ पे। तो बहुत ठंड है। परिंदों दो की तीन देखभाल। दिन पहले जी परिंदों चौधरी की देखभाल माशाल्लाह नसर की जट थी। साहब जी। वालेकुम अस्सलाम सैयद अली शाह बुखारी साहब जी, की हाल है? ठीक जी, आप बात करते चले। परिंदे परिंदे वगैरह की केयर कर रहे हैं, क्योंकि आपके तो उधर ठंड भी बहुत ज्यादा होगी। हाँ सर, ठंड तो बहुत ज्यादा है। केयर तो करते हैं, अपनी तरफ कोशिश करते हैं। हम्म। उन्हें उधर से लेके ना सरसों का तेल आपको उधर मिल जाता होगा। हाँ सर, मिलता है। वो एक पाव लेके तो उसके अंदर एक खाने का चम्मच हल्दी का डाल लें। ठीक है ठीक है सर। जी। उसे हिला के रख लें, बोतल में ठीक है जी। मिक्स कर लें। तो रोटी के भोरे किए, ठीक है थोड़ा सा सर। ऊपर उंडेला, थोड़ा सा उंडेला उसे मल के कबूतरों को डाल दिया। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, रोजाना जब भी आप बेहतर समझें, तो सर्दियों में भी परफेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह परिंदे, ठीक जितनी है सर। मर्जी ठंड पड़े। जी कामरान भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन जी आमीन। सब दोस्तों को। मिनू कोई सजा है? जी जी कामरान भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ सजा ही है जनाब, जिदे मिनू सजा है ਤੁਹਾਨੂੰ भी नाल ही है। हसन मलिक साहब जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। और चले गए ने। आइए उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब, चीफ एडिटर महाना उड़ान है पहचान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखे, मैंने आपका तारुफ करा दिया आते ही पहले जी। सऊद अफजल साहब की हाल है जी? ठीक हो? एक तो थोड़ी बैकग्राउंड वाइट हो जाती है, फिर नजर कुछ नहीं आता। आई एम फाइन जी, थैंक यू। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਪੀ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ सिगरेट तंबाकू नशी सेहत के लिए मुजर है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। कैसे हैं भाई? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुजर है। नहीं नहीं, अच्छा है। नहीं, आपकी यूट्यूब की वीडियोस होती हैं तो इसलिए बेहतर है कि सुनाए। नहीं, ये मैं ये अब ज्यादा मैं यूट्यूब में नहीं ये यूज कर रहा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल आता है, वर्टिकल हो तो फिर उसका और होता है। नहीं कुछ नहीं होता, आप लगा दिया करें ना, वहां के भी आपके व्यूअर्स हैं, उनको भी पता चलना चाहिए ना जो डिस्कशंस होती हैं। हम्म। जी, आज का टॉपिक क्या रखा जाए जी दोस्तों? भाईजान मैं बताऊं आपको टॉपिक? जी स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह। अभी आजकल एक इशू चल रहा है, चल तो 5-6 साल से रहा है, शायद आपने सुनी होंगी वो बातें। नाम नहीं मैं लूंगा, नाम आप भी ना लें, बेशक हमें जरूरत ही नहीं है, हम किसी को वो जी नहीं कहते। असातिज़ा कराम के बारे में हमारे और ब्रीड्स के बारे में बातें कि जी ये प्योर कैसे हैं, ये है वो। आज भी मैंने इसी पे एक वीडियो डाली है, शायद आपने देखी हो नहीं, कि जी मैंने ये खोली उसका थी मगर वीडियो वीडियो ब्राउज नहीं हुई। बेयर अभी मैंने जस्ट ग्रुप को खोला तो आपकी आई थी वीडियो, ब्राउज नहीं हुई वो। हाँ वो कहते हैं जी प्योर ब्रीड का आपको नहीं पता, फलानी है ये प्योर ब्रीड्स, ये नहीं होती, वो होती हैं, ये नहीं होती जी। रशियन ब्रीड्स हैं, वो ही यहाँ हम भी वही ब्रीड्स हैं, हमारे पास भी फला जगह पे भी ईरानी ब्रीड्स हैं, इराकी हैं, तुर्की, जो भी हैं। तो ये तो एक ही उस्ताद मोहतरम बातें करते थे ऐसे की, शायद आपको याद होगा। अभी वो अब कहीं उनकी उनकी वो तो बात तो करते नहीं चल करते रही। उन्हीं की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कल परसों फिर एक वीडियो डाली, उन्होंने कहा उस्तादों को फिर कहा कि ऐसी यार उस्तादी पे और ऐसी चीजों पे। किसी दिन मैं हूं तो मेरी उनसे मुलाकात कराइएगा जरूर। बड़ी ख्वाहिश है कुछ मुझे, भी नहीं ऐसे काबल उस्ताद से मुलाकात करने की बड़ी ख्वाहिश है। पांच इट्टा की करिए। मैं देखें, मैंने उनको एक बात बड़ी क्लियर मैंने कहा, देखें जी
बात ये है कि हम मानते हैं उनसे ही बने हैं, जी ये तो सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं। ठीक है, वहीं के कबूतर आए, आके मिक्स हुए, जैसे भी हुए, इंडो पाक जब इकट्ठा था तब वो आए होंगे, कई 100 साल पहले कभी आए होंगे, इकट्ठे हुए, तो वहां पे हम्म। मुख्तलिफ ब्रीड्स में क्रॉस किया, लोगों ने मेंटेन किए, बनाए। जी सलीम अब तो रजा ये साहब, बहुत पाकिस्तान का शुक्रिया जनाब। 700 साल हो गए, 600-700 साल 800 साल से ये मुगल आए लेके आए, फलाने आए लेके आए, जो भी आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बात ये कि अब तो ये पाकिस्तान में ना कई 100 साल से, पाकिस्तान इंडिया मतलब मिक्स कह लेना, वो फिर कहते हैं जी कई सौ पाको साल हिंद, की बात बरसगीर करते हैं पाको हिंद। पाकिस्तान में, तो बात हाँ बरस गई उसमें है। तो अब तो ये हमारी ब्रीड्स कहलाएंगी ना। 70 साल से पाकिस्तान बना बिल्कुल। है, इंडिया छोड़ के लोग यहाँ पाकिस्तान में आके आबाद होके अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही ब्रीड्स है। को आज 700 साल हो गए, अब ये ब्रीड्स इंडो पाक की नहीं कहलाएंगी, ये अभी भी रशियन कहलाएंगी और फलानी कहलाएंगी। और दूसरा ये कि अब वो ब्रीड्स रह कहाँ गई हैं, ये तो क्रॉस ब्रीड्स हैं बनी हुई, और बनाई हैं हमारे जो असातिज़ा कराम है, उन्होंने अब मेंटेन किया, अब ये इसी तरह चल रही हैं, तो अब इनको इस तरह हाजी कम से एम कम जमान जलील नहीं जानी साहब करना जी, चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। उनकी भी बात करें आप, जरूर करें, लेकिन इनको हमारे जो अपने मैं समझता उस्तादों हूँ की एक कि मेहनत है उसको जलील ना करें, और हमारे उस्तादों को जलील ना करें, हमारे उस्तादों के बारे में गलत बात ना कामरान करें। भाई, कामरान भाई, मैं समझता हूँ कि वो ना हमारे लिए एक खिलौने की मानद है, वो उस्ताद मोहतरम जो हैं, जो ऐसे की बातें करते हैं। देखिए, वो आपको खुश रखते हैं, एंटरटेन करते हैं। उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। अगर हम उन्हें कहें कि चलें जी आप ऐसा करें, आप बुरसा ले आए, इधर से हम टैडी छोड़ देते हैं, हम बटेरा एक छोड़ देते हैं, आप बुरसा को उसके मुकाबले में उड़ा के दिखा दें। हाँ, आप रशियन प्योर ले ब्रीड आए, को। आप वो रशियन प्योर ले आए, वो छोड़ ना दें, उसको हम उसके मॉडिफाई नहीं मुकाबले करना। में गोल्डन, हम गोल्डन छोड़ देते हैं, हम इधर से चूहा छोड़ देते हैं। आप बुरसा को उड़ा के दिखाएं, वो रशियन को उड़ा के दिखाएं हाँ, उसके मुकाबले में। हाँ हमारे मॉडिफाई नहीं उस्तादों करना। ने माशाल्लाह, हमारे उस्तादों ने माशाल्लाह हमारी जो ब्रीडें बनी है पाको हिंद में या बरसगीर में जो बनी है, वो इस मौसम के तहत या इस माहौल के तहत उन्होंने डाला है, उन्हें उन्हें उसका मिक्सचर बनाया है, तो वो यहाँ पे उड़ी हैं। नहीं तो जो वो फरमाते हैं, सादर करते हैं जो अहकामात, वो उस वक्त वो कबूतर जो तो वो रेसर कबूतर थे, पैगाम रसा कबूतर थे, दूसरे लफ्जों में कह दूसरे लें भी थे, टोली वाले कबूतर थे। और भी थे, टोली सब थे, वाले थे ना। लेकिन सबको उस मिक्स वक्त जो भी हाई था। फ्लायर का तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हम्म, बिल्कुल ऐसी। तो तो ना के ये एक बातें हैं। चीज को देखे, मैं बहुत सी बातों को मैं जो इख्तलाफ कर जाता हूँ उस्तादों की बातों से, मगर अगर कोई अच्छी ब्रीड बनाता है, परिंदों को मेंटेन करता है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करना हमारा चाहिए। फखर है, हमारा ये फखर है। लोग हमारे मैं हाँ, शुरू से ये एक बात करता हूँ कि जिसके नाम के साथ उस्ताद लग जाता है, चाहे वो टके का बंदा ना हो, उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज बन जाता है जी। नहीं आप ये देखें ना, अब चले हम बात करें अगर इंडियन ब्रीड्स की, जी जो जी इंडिया में अभी तक जिंदा हैं, पुरानी ब्रीड्स चल रही हैं, प्योर चल रही हैं, हम जी बिल्कुल। उन ब्रीड्स को भी आज तक याद करते हैं, अभी तक हमारे पास भी कई लोगों के पास हैं भी, हम लोग उसको बुरा नहीं कह रहे, हम लोगों के पास तो हम तो उनके ख्वाहिशमंद होते हैं कि यार प्योर ब्रीड्स, इंडियन ब्रीड्स हमें मिले, हम उनसे नए कबूतरों को बनाएं, मेंटेन करें। लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद ये 60-70 साल के अंदर जैसे हमारे असातिज़ा ऐसे आए जिन्होंने इनको इस तरह से क्रॉस किया, बनाया कि वो आगे उसी तरह के बनना शुरू हो गए, जैसे यूनुस शाह साहब ने बनाए जी 35 वाले। जी, वो मैं 35 वही वाले बात कर मशहूर, रहा आखिर हूँ में देखो मेहनत है तो 35 वाले मशहूर हुए। मियाँ साहब ने बनाए कबूतर, जी। तो मियाँ साहब ने आखिर उन पे कामरान कुछ भाई, मेहनत की है, मैं तो देखे वो ना, एक जैसे निकल गए। मैं वही वही आपसे मैंने अर्ज किया कि देखें, जो हमारे उस्ताद तकसीम पाको इनसे पहले थे, ठीक है, उन्होंने काविश की, उन्होंने कबूतरों को लंबी परवाजें दी, यानी कि 12 बजे तक, 11 बजे तक करने। एक वक्त था कि जेठ की गेम 10-11 बजे खत्म हो जाती थी। अब हाँ कोई जी, हाँ बंदा जी, इख्तलाफ 12 कर बजे दिया बड़ा जी, बात नहीं जी कबूतर नहीं, बैठता था। नहीं जी नहीं, हमारे तो उस वक्त भी जी, हमारे तो शाम को उठते थे यार। ये ऐसी फर्जी कहानी है।
गेम जो हाँ थी एक वक्त में 10-11 बजे फिनिश हो जाती थी जेठ में। हाँ आगे से ये हमारे उस्तादों की काबशी है ना, मेहनती है ना, कि इन्होंने 2-3 बजे तक लेके गए। फिर एक ट्रेंड चला, उस्ताद मोइनवाज साहब ने ट्रेंड सेट किया, लाइटें लगा के रातों को बिठाने शुरू कर दिए। फिर ऐसा चला कि लाहौर में रात को ही कबूतर उड़ाए भी गए। हम्म ये चीजें उस्तादों ने डेवलप की तो परिंदे आगे बने ना, नहीं तो हम उसी को दुम पकड़ के बैठे रहे भैंस की, कि नहीं जी वही कबूतर है, वही ईरानी कबूतर है, वही रशियन कबूतर है, मिस्री कबूतर है, तो उनका मुकाबला कर लें, फिर ले आए यार। मैं हम इधर से कोई अपने निकाल लेते हैं, वो उड़ा लें, कोई इशू नहीं है। हम्म। नहीं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको बुरा थोड़ी कह रहे हैं। नहीं हम उन नहीं बुरा ब्रीड्स को देखे, भी मैंने बुरा थोड़ी पहले कह क्या रहे हैं। हाँ मैं नहीं, मैं वैसे एक बात देखे। बता रहा हूँ अपना, एक हम क्या मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ये नहीं कहते कि भाई वो बुरी हैं या हम उनको नहीं मानते, हम मानते हैं। ये नहीं हम कहते कि हम नहीं नहीं मानते, एक्चुअली पता लेकिन है क्या हर है। बंदा हर इलाके के हिसाब से होता है। आप सरोया है, सरोया मतलब जट हो गए। जी बिल्कुल। जट हो गए ना, सरोए जट है। अब सरोए एक बिल्कुल। यहाँ पे भी रहते हैं, अब वो पाकिस्तानी है। जो सरोए इंडिया में होंगे हम्म, वो भी जाट ही होंगे। वो भी जाटी वो होंगे। इंडियन, वो इंडियन है। तो इंडियन कहलाएंगे। अब आप वहां से आए या वो यहाँ से गए, तो वहां पे वो कहें जी नहीं जी असि सियालकोटों आए तो सानू पाकिस्तानी कहो। अभी मुझे पता है तुसी क्या, कहो एक जी असि मिसाल इंडिया तो याद आए आ तो गई है। सानू मैं इंडियन कहो। एक एक छोटी सी मिसाल मैं देने लगा हूं कि मैं और आमिर भाई हम थे उस वक्त 6 या 7th क्लास में होते थे। तो डस्का में हमारी रहाइश होती थी। हम्म वहां पे एक स्कूल फर्स्ट टाइम ऐसा पड़ा था कि जनाब जिसमें 3 बजे या 3:30 बजे छुट्टी होती थी। हम्म पहला स्कूल था पाकिस्तान का वो। तंग आ जाते थे हम पढ़ पढ़ के सारा दिन। खैर बात जो करने लगे छुट्टी के वक्त, हमने निकलना उधर से दोनों भाइयों ने। तो स्कूल से 1 फरलांग दूर चौक आता था। उस चौक में डेली मजमा लगा होता था, क्योंकि पिकअपें वैगनें वहां होती थी खड़ी। तो मजमा लगा होना, एक दिन हम गए थे, दोनों भाई खड़े हो गए हम कि ये क्या तमाशा दिखाते हैं, मदारी करते हैं, क्या करते हैं। तो जनाबे अल्लाह एक बंदा मोटा सा साइड, एक बंदा बैठा हुआ पतला सा बरीक सा, और मदारी कर रहा तमाशा। तो मदारी उसे कहे हुण नहीं, वो कहे यार वापस कर छड़ मेरा, यार मेरा वापस कर छड़। वो कहे नहीं नहीं, हुण गायब हो गया, हम नहीं वापस आना। इतने में एक बंदा परे से आया, मोटा सा मसवाक कर रहा था। वो उठा के ना उसे ठुड्डा मार के, उसे जो बैठा हुआ था जो कह रहा था मेरा वापस कर दे, मेरा वापस कर दे, उसे ठुड्डा मार के ना कहता तेरी भैन में कुछ। वो शायद कोई ड्राइवर था या कोई ऐसा उस वक्त कुछ बंदा था। वो वहां पे बैठ के कहता चल मेरा गायब कर। अब वो मदारी जो है ना, मदारी क्या करता है, कहता है बहू गायब हो गया तो फिर ना आखी मेरा दिमाग को नहीं। वो कहता 2-3 गाला कड़ के कहता नहीं तू कर गायब। कहता तेन मैं कह दू बाद चो ना पछताई। उन्हें कह दो भी होगा कर तू गायब। खैर 5 मिनट तकरीबन इसी बहस में लगे। बाद में वो मदारी हाथ जोड़ के कहता है यार साड़ी रोटी रोजी का सवाल है, तेरी मेहरबानी जा। तो वो जो उस्ताद है ना बॉय टॉय, उनका काम है कि वो जनाब मजमा लगा लेते हैं ऐसी बातें करके। वो नहीं सोचते कि किसी की इसमें इंसल्ट हो रही है, किसी सीनियर की, हम किसी सीनियर को डीवैल्यू कर रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में कहने कि हम अपने ही मुल्क की ब्रीडों को डीवैल्यू कर रहे हैं ऐसे की बातें करके। अपने मुल्क को कर जी रहे शाह जी पिजन गैली साहब क्या हाल है जी। वही हैं। ये बात बहरहाल अच्छी आउट नहीं है, ऑफ सेंस अपने कम से कम। जो बंदे आउट ऑफ सेंस होते हैं ना, वो ऐसे की वो बातें करते हैं और उछालते हैं। नहीं नहीं, अदल हो ना, अदल की बात है तो अदल की बात तो हम भी मानते हैं कि यार बिल्कुल बेस वही है। बेसिक तो ब्रीड्स वही है, मेन ब्रीड्स वही है, वहीं से चले हैं सब कुछ है। हमारा अलमिया ये है देखिए कि ये तो आज से तकरीबन 6-7 साल पहले हमने एडमिट कर लिया था जनाब कि ठीक है आप सही कह रहे हैं, ये वही है, उनसे ही बने होंगे, नो डाउट। क्योंकि ये मुल्क बाद में बने हैं, वो पहले के मुल्क हैं। मगर मेरे ख्याल से कि वो काम खत्म हो गया हुआ था। मगर अभी आपसे पता चला कि वो अभी तक वो चीज चल रही है।
भाईजान वो तो खत्म हुआ ही नहीं, वो तो बड़ी जोरों शोर से चल रहा है। और प्योर पिजन ब्रीड्स के नाम से कोई वो यूट्यूब चैनल है, वहां पे चल रहा है। तो अच्छा जी। बहरहाल, हाँ, जी हमारे शाद इस तरह पिजन के गैली साहब जी, बताने से सब और कुछ तो ठीक बस ठाक। समीर खान साहब जी की यही हाल है ठीक कि हो? हमारे दोस्त अब आप जितने भी देखते हैं वो जाके फिर देखेंगे यार वो क्या है, तो उसको फायदा ही होना है उसके ग्रुप को देखने से, ये चीजें देखने से। हम ये नहीं, ठीक है फायदा होता है तो चले फायदा ही हो, लेकिन ये कि कम से कम तो आप बात करें उनकी ब्रीड्स की, अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप हमें इन्फॉर्मेशन दें, हम भी चाहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हम तक मुबीन जाट पहुंचे। साहब जी वालेकुम अस्सलाम। और शायद बिल्कुल अगर आप ये जिक्र ना छेड़ते तो हम उनके बारे में ना सोचते, ना देखते, ना पढ़ते। नहीं, अगर अगर हाँ, देखें, अगर वो हम भी मेरा मेरा कहना कूड़े है। के पैकेट की तरह रह जाते। हम मानते हैं आपका एहसान है ये कि आपकी वजह से हमें वो पढ़ने पड़ गए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हाँ सही बात, हाँ हकीकत है जो कानू है। भाई देखे देखें, ना, मैंने बचपन से कबूतर रखे, मैं इस बात का तो हमें उसको क्रेडिट देता हूँ कि नकी शाह को, कि भाई उसने ये चीजें बताई कि ये कबूतर थे, यूं थे, और वाकई थे, हमने देखे, वाकई है अभी। हमने तो बचपन से देखे, शिराजी देखे, दिल्ली वाल देखे, टोली वाले, ठीक है वो ही रखे हमेशा। उसके बाद चंदन लक्के चूहे देखे, देखे। इंडियन इंडियन फैन, हाँ चंदन चूहे रखे, इस तरह के कबूतर रखे। फिर ये रखे, पटियोले रखे, जर्द रखे, चिट्टे, मकोए, दुबाल, ये रखे, कलसरे, कलदुमे, लाल अखे, सफेद अखे, अनारी अखे, मैली आंखों वाले। मैली आंखों नारे आ गई तो कबूतर आए सियालकोट भी हो हाय गया। हाय। हाँ, तो मतलब यही चीजें हमारे पुरानी, हमारी तो हमें तो यही पता है। अच्छा, हम ये भी बताएं कि ये सारे, मुझे तो यही याद है 90s की बात है कि मतलब 1998, 97, 98 में, तो उस वक्त में मुझे नहीं पता था टैडी भी होते होंगे। शायद और लोगों को भी ये ना पता हो। हकीकत बात है। हमें भी नहीं हाँ, था पता, हमें भी 2000 के हाँ, बाद में पता चला कि टैडी टैडी का शोर हुआ। जब वो सेल परचेज शुरू हुई ना, तो इस नहीं शहरों में जब आने उड़े हैं, शुरू जब हुए। उड़े हैं सर, देखे ना 3 साल लगातार मियां नदीम बशीर साहब की छत से चोई साहब ने विन किया। हम्म हम्म मियां नदीम बशीर हम्म। साहब चैंपियन हुए 3 साल लगातार लाहौर में। लाहौर में 9-9 बजे तक, 8-8 बजे तक कबूतर बैठे हैं, तो पता चला कि भी ये कबूतर है। माशाल्लाह। तो हम ये नहीं कहते, हमें हमें खुद नहीं पता था, हमें तो कल से कबूतरों का पता। बोस किसी आंखों को किसी वक्त में लोग कच्ची आंख कहते थे, मुख्तलिफ हम्म। शहरों की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं पता होता था लोगों को, हमें भी नहीं पता होता था। खलीफा हम साहब भी जो आपको सुनते थे, अस्सलाम वालेकुम हमें कह तो रहे ये हैं। पता कि जौनसरे हो गए। जी वालेकुम अस्सलाम खलीफा साहब। हमें तो ये पता था जौनसरे हैं मैली आंखों के सियालकोटी हैं, लाल आंखों के हम्म। हैं तो कसूरी। हमारे फर्क ही ये होता था बचपन से, मैली आंख सियालकोटी, लाल आंख कसूरी, बस। सफेद आंख तो हमने देखी ही नहीं ना कभी। अच्छा, सफेद आंख आई कहाँ से? पता नहीं जहां से भी आई, मैं तो उस बात को ऐसी तैसी में गई जहां से भी आई। अब आ गई। अब आ गई, जब आ गई तो आ अब गई है, आ गई है, हमने अपना ली है, हमें अच्छी लगती है। बधाई, बधाई है ना। फिर क्रेडिट तो जाता है। शोरशार क्यों नहीं जी। अब टैडी थे, देखें, एक चीज आ गई है, उसकी एक टैडी परफॉर्मेंस थे ना। है। अब आप टैडी देखेंगे उड़ते थे, वो काली नोकें, जी काली जी। पलकें, कलसरे कलदुमे, इस तरह के। अब गुलाबी नोकें, बोस की आंखें, ऐस लाल सोने बुलियां। लम्बिया नोका, हाँ लाल बुल, क्या बात टैडी है। है ना। अभी भी वो भी टैडी। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट है ना पाकिस्तानियों को, कहीं ना कहीं से उस्ताद किसी मियां ना किसी फैसल साहब जी वालेकुम जोड़ अस्सलाम। तोड़ करते हैं, देखिए कुछ जी, ना कुछ बना लेते हैं, अपने मकसद में कामयाब हो। तो हम अच्छे हुए ना, बेहतर तो हम हुए देखें जी, जो अपनी क्रेडिट मर्जी से ढाल देते हैं। क्रेडिट हर हाल में पाकिस्तानियों को जाता है। हम्म, चूहा, बटेरा, छत वाला, डब वाला, कमगर, गोल्डन टैडी, समझ गए हाँ, हैं, वैशी बाके फिरोजपुर, वैशी टुनिया, फिरोजपुरी, हम्म, बांके। क्रेडिट जाता हाँ, है पाकिस्तानियों को, हर सूरत में जाता है जी। हाँ। अगर अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ है तो उसका कुछ नहीं कह सकते, हम उसका कोई हल नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान के खिलाफ है अब उसका क्या हल करे। जी जनाब, अरशद फरूक साहब, कमगर कबूतर जेडे ने वो कसूरी ही ने, कसूर तो ही बिलोंग करते हैं जी।
कसूर जाना है फैसल भाई, है ना। इस सैटरडे संडे ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾ ਮੰਡੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਵਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਐਮ ਟੈਗ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜੇ ਅਬਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ? ਨਹੀਂ ਐਮ ਟੈਗ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ 7 ਤੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਐਮ ਟੈਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੜੇਗੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਮਟੈਗ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਗਿਆ, ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੁੱਕ ਥੋੜੀ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਠੋਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਬੂਥ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਸੰਭੜਿਆਲ ਵੱਲ ਬੂਥ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਲਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੀਨੇ, ਤੇ ਇਤਲੋਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਜੇਲਮ ਦੀਨਾ ਕੀ, ਜੇਲਮ ਦੀਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਮਟੈਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਆਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭੜਿਆਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਜਾਏਗਾ ਉਧਰੋਂ ਨਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी लव जी यू टू अलीम सर। खान साहब जी वालेकुम मैंने एक अस्सलाम वीडियो जी। बनाई है बारह कामरान अब्बास नकवी, यूट्यूब चैनल है मेरा, वहां पर मेरी वीडियो है इस बारे में, उस वीडियो को देखें। अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं तो जरूर आप मेरे बारे में कमेंट करें, और अगर आपको उनकी बातें अच्छी लगती हैं तो आप उनके बारे में कमेंट करें। मैं किसी को उनको भी बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि आप लोग अपने कबूतरों के आखिर कब तक खिलाफ रहेंगे, सिर्फ ये बात है। अब ये अलीम अरशद भाई हैं, साहब कह रामपुरी रहे के हैं, नाम से अरशद मशहूर। साहब कह रहे हैं, अरशद फारूक साहब कह रहे हैं कि भाई आई एम इन सऊदी अरेबिया, Whenever I come whenever I Pakistan, come I would Pakistan invite you. would invite Yeah, you। sure, sir, no problem, ठीक है जी। anytime। अरशद फारूक साहब, अब ये आपके ऊपर पता नहीं, मुझे कह रहे हैं मोहसिन बिलाल मुस्तफा कि साहब मैं जी भाई तो कह वालेकुम रहे अस्सलाम। हैं। अच्छा दूसरी बात ये कि अब ये अलीम भाई हैं, अलीम भाई रामपुरी के नाम से मशहूर है कराची में, इनका ताल्लुक भी रामपुर अच्छा। शहर से। इनके पास रामपुरी कबूतर बड़ी तादाद में, और ये रामपुर से लेकर आए हुए, ठीक है। अब हमें पता है कि वो रामपुरी कबूतर, इंडियन रामपुरी कबूतर जो इनके पास है, लेकिन अलीम भाई को भी शौक है छेड़छाड़ करने का, ठीक है। अलीम भाई ने उन कबूतरों को, रामपुर वालों को उसी तरह प्योर रखा हुआ है एक साइड पर, बड़ी तादाद में और बड़ी अच्छी हालत, ठीक है। वो अपनी जगह है, लेकिन उन्हीं को डाल के इन्होंने टेडी ब्रीड्स को, मतलब टेडी डाल के उनमें उनको बनाया, उसके बाद टेडियों को के अलावा कसूरी डाले। आप हैरान रह जाएंगे, इन्होंने जो क्रॉस दे दे के कबूतर बनाए हैं कराची के हिसाब से, वो ऐसे कमाल के उड़ते हैं। अगर ये मतलब अब तो ये खैर आजकल तो ये नहीं उड़ा रहे, शौक से साइड पर हुए हैं, लेकिन अब ये इन्होंने इंडियन ब्रीड्स को इस्तेमाल किया है पाक कराची में, तो दूसरे कबूतर डाल के, तो अब फिर वो अलीम भाई की का टैलेंट है ना, अलीम भाई की काबिलियत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस फिर ये, तो अब हम कह रहे हैं नहीं जी अलीम भाई ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ईरानी ब्रीड है, रूसी कबूतर ने रशियन ब्रीड है, तो ये तो कोई बात नहीं। बस जो बंदा आउट ऑफ सेंस हो जाता है ना, वो अपनों के खिलाफ ही बोलने लग पड़ता है। तो मैं यही कहूंगा अपने दोस्तों से कि भाई अपने दोस्तों भाइयों, अपने कबूतरों को और अपने मुल्क को सपोर्ट करें। हुब्बुल वतनी बेशक, सिर्फ नो डाउट। बॉर्डर पे खड़े होके नहीं आती कि आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो बॉर्डर पे ही लड़ना है, आपने हर मैदान में मुल्क के लिए लड़ना है। अपने मुल्क के लिए लड़े, अपने शौक में भी अपने मुल्क के लिए लड़े, अपनी गेम में भी अपने मुल्क के लिए लड़े, अपने बिजनेस में भी अपने मुल्क के लिए लड़े, तो तभी आपकी हुब्बुल वतनी पता लगेगी। चौधरी ताहिर, कामिना झूठ बोल ना उठा खवा मक्खा खा मक्खा नहीं अरे ताहिर भाई मैंने देखे हैं माशाल्लाह, कबूतर बहुत अच्छे हैं रामपुरी कबूतर, लेकिन वो अब वही बात रहेगी ना कि वो प्योर और वो इतने बड़े बड़े अलीम कबूतर भाई वो के नहीं पास जो अलीम भाई के पास जो कबूतर है रामपुरी, वो सफेद आंख में है। सफेद आंखों में और नीली आंखों में, मैंने ब्रीड्स पे वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो अब उस तरह के कबूतर अब हमारे यहाँ नहीं उड़ते ना, इतने बड़े साइज के कबूतर है
उनकी एक लिमिट है, हम्म। उनको फिर चेंज करना है, आप मॉडिफाई और कर। सऊद अफजल साहब को बता दें सर जी, वो दूसरी तीसरी दफा मैसेज उन्होंने फेंका है, फ्लैजल और नोविडेट इंजेक्शन मिक्स करके लगा सकते हैं। सऊद भाई मैंने कभी नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया, मैं जी इंजेक्शन लगा लगाता ही नहीं सकते कभी हैं, भी। आप लगा सकते हैं, हाँ, अगर इंजेक्शन आप मैं लगाना लगाता चाहें हूँ, लगा लगा लें, सकते हैं। कामरान लेकिन भाई ने जो इसके बताया लिए, था कल वो पिलाया था। हाँ मैं आपको बताऊं, आप लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन इसके लिए किसी वेट के डॉक्टर से एक दफा मशवरा कर लें कि इसकी कितनी कितनी मिकदार लें, क्योंकि ये इंजेक्शंस जो बने हमारे हिसाब से होते हैं, और इनको आपने फिर परिंदे पर इस्तेमाल करना है, तो इसकी जो है सारी मिकदार वगैरह अगर आप उनसे बात कर लेंगे तो वो बेहतर तौर पे आपको बताए कितनी कितनी लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि पिला दें, हम तो पिला के इक्तफा करते हैं बेहतर। जी आप पिला के देखें, कामरान भाई का पिलाने का एक्सपीरियंस है, आप पिला के देखें, इंशाल्लाह फाका हो जाएगा परिंदों को। मेरे परसों चौथ कबूतर ढीले हुए थे, बड़े लूज हुए थे। जी मैं ताहिर तीन चीमा आज साहब तीसरा कह रहे दिन हैं है। जी को टिप्स दें। वालेकुम सलाम अली आतिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। ताहिर जी में भाई कितने टिप्स दें, इतने टिप्स, आप किसी चीज पे हुक्म करें, आप अब उस जी चीज पे क्या अगर। हाल है जी, ठीक है। अली आतिफ भाई आपसे ही वादा हुआ हुआ, जब आप बुलाएंगे आ जाएंगे सर। अच्छा ताहिर चीमा साहब, जिस चीज पे आप सवाल करेंगे अगर हम जवाब दे सके तो दे देंगे, नहीं तो सीनियर साजा कराम है। अब तो अली आतिफ भाई भी आ गए, उस्ताद साकिब बाबा साहब हैं, अपना अलीम खान साहब हैं, जो जो दोस्त हैं मगर जो मगर साजा कराम पूछनी है, वो वो देना चीज चाहते है वो दे देंगे, जो आपको ना पता। कामरान भाई, पूछनी वो चीज है जिसका आपको ना पता हो। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, उससे ही फायदा होगा ना। और अगर आपको किसी चीज का पता है तो आप ये मैसेज करें कि भाई मुझे इस चीज के बारे में पता है, तो मैं ये बता दूं, तो फिर बता दें। बीमारी आई हुई, क्या बीमारी आ गई? बीमारी आई वायरस हुई है, है। किसी भी तरह का है तो वायरस है, तो अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसका इलाज मैं बता देता हूँ। अच्छा, बाद मेरे दोस्त जो है ना मेरी तरह हम्म, करते हैं कि वायरल को भी, जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसको भी बैक्टीरियल मेडिसिन देते हैं। हम्म, बैक्टीरियल मतलब जैसा ये एंड्रोसिम है या एंड्रोफ्लॉक्सासिन किसी भी फॉर्म में है, वो देते रहते हैं कि जी इससे ठीक हो जाएगा, तो उससे तो वो कतई नहीं ठीक होते ना, क्योंकि एंटी नहीं, बैक्टीरियल जो है वो एंटी वायरस पे काम नहीं करता, वायरस पे काम नहीं करता जो एंटी बैक्टीरियल होता है। असल में मैं आपको बताऊं, दो तीन चीजों को हम मिक्स इसलिए कर देते हैं कि हमें ये नहीं पता अब जो बंदा बता रहा है तो वो क्या बता रहा है बीमारी के बारे में। अब पता नहीं वो वायरल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हम इसलिए एहतियातन हम्म। इस फॉर्मूले में एक आधी एंटीबैक्टीरियल भी डाल देते हैं। उससे ये होता है कि अगर वो नहीं हुई तो दूसरी तो संभलेगी, क्योंकि कुछ लोगों को अंदाजा ही नहीं होता जी कि वायरल है कि बैक्टीरियल। बाज मेरे दोस्त प्रॉपर ही ऐसा करते हैं। अभी एक मेरा दोस्त है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है सबसे ज्यादा, उससे ना मैं मजाक के तौर पे भी उससे ये करता हूँ। उससे मैंने हम्म, कहना ना आसफ यार कबूतर ढिले हुए देने, उसने कहना हम्म, टेरामाइसिन दे छड़। हम्म, सही है, बोले ये बोले कौन आप। साहब है जी? इनको मैं सबूत के तौर पे टेरामाइसिन दे वीडियो में छड़। लेके आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, शीशे की। हाँ, आसफ कबूतर जड़े ने यार कल क्लाइंट खंग की देने फाइल पे, देखेंगे ना। उसने कहना टेरामाइसिन दे छड़। आसफ यार कबूतरों ਨੂੰ लकवा होन डया है, टेरामाइसिन दे छड़। आसफ कबूतर मरते ने पे यार, टेरामाइसिन दे छड़। वो यानी कि बाद मेरे दोस्तों का भाई यही हिसाब है कि कोई भी बीमारी आई है तो वो एनरोफ्लॉक्सासिन ही दे रहे होते हैं। हम्म, करें इस पे आप जवाब दें हम अब। कलब तेजी और वायरल। हम कलब कलब थक गए हैं कि जो बीमारी होती है, जो सिम्टम होते हैं, उसके मुताबिक परिंदों की ट्रीटमेंट किया करें। हम आपको बताते रहते हैं, तकरीबन आप भी मेरे ख्याल से बताते रहते हैं और मैं भी बताता ही रहता हूं, मगर वो एक्सपेरिमेंट अलग अलग करते सऊद भाई का जवाब, वो मैसेज आया है, अब सवाल है, अब जवाब दें इस पे। हैं। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन में कौन क्या सा फर्क? है? मैं बताता हूँ मेरे भाई। वायरल वो है जो जिससे परिंदा हल्का फुल्का डैमेज होता है या फिर मर जाता है। ठीक है जी।
हल्का फुल्का वायरल, ऐसा कह लें, वायरल नहीं, सारी वायरल नहीं, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल जिसमें पोट बंद होना, नजला जुकाम होना, कबूतर को बुखार हो जाना, कबूतर का खांसी करना, ये वायरल है। बैक्टीरियल कौन से हैं? लकवा झोला, ये वायरस है, जिसे हम वायरस कहते हैं, वो वायरल होता है। ये जो बाकी छोटे छोटे सिम्टम है, ये जो है ये बैक्टीरियल है। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, फिर एक डॉक्टर को मैंने कहा जाके, मेरी जब बीमारी बहुत शुरू होगी ना, आज से तकरीबन 8-10 साल पहले, मैंने कहा जी मैं तो एंड्रोसिन प्रॉपर दे रहा हूं। उसने कहा कि यार ये एंटी वायरल है, बैक्टीरियल है, और आप एंटी वायरस जो जो करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप एंटी बैक्टीरियल दे रहे हैं। फिर उसने क्या किया, उसने कहा जी कामरान भाई एक चीज और थोड़ी गौर तलब है। उसने फौरन मुझे कहा कि आपने ये दवाई देनी है और परिंदों को गंदम नहीं डालनी। उसने गंदम बंद करा दी। उसने कहा जी बाजरा डालें या रोटी के बोरे डालें, गंदम नहीं डालनी आपने जब तक आपके परिंदे ठीक ना हो जाए। हम्म। हम तो उससे कहते फिर हैं मैंने कि ये किया कि परिंदे की पोट फुल नहीं करनी। हम्म हम तो ये समझते हैं कि जो है ना, गंदम बेहतरीन चीज है। नहीं, जब ये पोट में इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो फिर इन्हें नहीं डालनी हम्म चाहिए। हम्म फिर इन्हें मैं क्या करता हूँ, जो मेरे परिंदे भी ये पोट रोकते हैं ना, उनको पलटा के साफ करके मेडिकेशन करके तो उन्हें मैं लहदा बंद कर देता हूँ पानी के बगैर। और फिर उन्हें मैं हम्म। चून के अंदर से गंदम और चने निकाल लेता हूँ, ये यानी कि आपके चंद लाइफ दाने गंदम के। लाइफ की जो ये है अपना अ, ऊपर काउंट आ रहा है। कल ये 6 पे रुक जी, गया था, आज वो उल्टा हो गया 9 पे रुक गया। और लोग नए भी आए जा रहे हैं। ये क्या समझ नहीं आ रहा। ये कोई मुझे नहीं समझ लगती इसकी। इधर मेरे इस 33 है, मगर लोग ऐसे मेरे पास चलते जा 9 रहे हैं, नीचे चलते जा रहे हैं। अब पता मेरे नहीं पास ये जो क्या है, ये 9 फेसबुक काउंट आ ने रहा है कुछ कि ड्रामा आपके किया। मेरे वाला आ रहा है। ये कोई मे और भी। चक्कर हो गया। मतलब ये आपके साथ में आया हूं तो वो ये 9 लोग वो हैं जो मुझे और आपको मिल के मतलब देखते हैं। 9 लोग वो आ रहे हैं। टोटल लोग मे भी 33 ऐसे ही 34 हो। आ रहे हैं, है ना। हाँ, 34 ने भी ये तकरीबन 50 तक गए थे, मेरे 49 पास जो 50 तक गए शो हो थे। रहे हैं ये म्यूचुअल म्यूचुअल फ्रेंड शो हो रहे हैं। मे भी ये हो क्या सकता वजह। है। हाँ, समझ से बाहर हुई है। हो सकता है मेरा प्राइवेसी ना लगी हुई है, इस वजह से मेरे लाइक इतने नहीं जा रहे। प्राइवेसी ना लगी हो सकता है प्राइवेसी लगी हुई हो ना, तो इस वजह से मेरे लाइव काउंट पे 9 नजर आ रहे हैं। जो जो मेरी हो। फ्रेंड मुझे तो लिस्ट में अभी ये वही भी नहीं पता, उनके option है। मुझे तो अभी ये नहीं, भी मैं नहीं पता कि अपनी अब इसके बात कर रहा हूँ फीचर क्योंकि क्या मैं क्या हैं, क्योंकि हम्म, तब्दीली हुई है काफी इसमें। हाँ जी। तो अच्छा, बहरहाल हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने किसी वक्त में एक दवाइयां बताई थी 2-3। मैं तो अगर जी। वायरस पड़ जाए ना, तो जिस चीज पर इफेक्ट कर रहा है उसकी दवाई आप फौरी तौर पे नहीं कर सकते। ना आप उनको कोई उस वक्त हम्म में वैक्सीन दे सके। वक्ती तौर हम्म पे हम्म। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है और उसके साथ एक प्रोबायोटिक। ठीक है, ये आप दें, उससे जो है ना आपके कबूतर 3 या 4 दिन में सही, 7 दिन का कोर्स है, 3 दिन में सही हो जाएंगे। और फिर 7 दिन पूरे करें आप। वसीम खान साहब कह रहे हैं कि उस्ताद जी मेरे कबूतर बोले बोल देंगे। नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने डरा धमका छड़िया होना, जो डर गए होने ने बेचारे, खामोश हो गए होने ने। नहीं, कोई प्रॉब्लम है, वो फूले में होंगे। नहीं, मैं हाँ बताता हूँ। ऐसा है कि मौसम हो रहा है तब्दील, तो दोस्त हाँ हमारे जो है ना वो केयर नहीं कर रहे। कबूतर ठंड हाँ। फील करके इकट्ठे भी हो रहे हैं और बोलते भी नहीं है। अभी मैंने थोड़ा सा गर्म किया अपने परिंदों को, तो अब वो थोड़ा थोड़ा जो ना बोलना शुरू हो गया, नहीं तो वो भी सुन्न हो गए थे। हाँ हाँ। और सियालकोट में तो इस वक्त हालात जो होंगे, अल्लामान अल्लाफीज। हाँ जी, यहाँ पे ठंड ज्यादा हो जाती है। हम्म। तो 8 होता है अच्छा। सुबह टेम्परेचर हमारा इधर जब स्टार्ट होता है दिन। हाँ जी, अच्छा, तो मैं बता रहा था तो अभी मजीद डाउन जाएगा। जी जी। कि मेरे पास वो पाँच कौन पाँच कौन सी लीटर वाली मेडिसिन थी? बोतलें। मैं बताता हूँ, 5-5 लीटर वाली बोतलें
जी सुबह को आपने पानी उनको देना है 20 सीसी फ्लैचल इंजेक्शन, 20 सीसी ठीक है। नोविडेट इंजेक्शन, और एक होता है जी ठीक है। पीपीएस, जो कि जानवरों में इस्तेमाल होता है, भैंसों, गाय, बकरियों। पीपीएस, पीपीएस। पीपी, ठीक है। उसके साथ साथ आपने 3 से 4 जो है ना, कैप्सूल ना डालें आप उसकी जगह डाल लें, एक पाउडर आता है कॉक्सी क्योर के नाम से, और एक आता है बिल्कुल। टाइलोडॉक्स या टाइलोफर्सन के नाम से। ठीक टेलो है, टेलोसिन होती है 20%। हाँ, तो आप ये दो ये ले लें पाउडर, एक एक चाय का चम्मच ये ले लें, और 20-20 सीसी फ्लैजल नोविडेट, और 10 सीसी आप ले लें ये अपना पीपीएस। ये उस पानी में डाल के सुबह के पानी में उनको हल्का फुल्का दाना देके वो पानी रख दें, और 1 घंटे 2 घंटे पड़ा रहने दें ताकि वो पीते रहे। जब वो पी चुके हैं तो वो पानी उठा के बहा दें। ठीक है, जाया कर दें, इनके दोबारा ना होने दें। हाँ, शाम को जब आपने दाना देना है तो उसके बाद आपने उनको कोई मल्टीविटामिन जो है ना, मल्टीविटामिन पाउडर या सिरप उनके पानी में 10 सीसी या मेरे मेरे ख्याल से 12 सीसी दे दें। सिरप ही ठीक रहते हैं मेरे ख्याल से, ये जो हमारे वाले हैं ना, ह्यूमंस के जो हैं, यही सिरप मेरे ख्याल से ठीक रहते हैं, इफेक्टिव होते हाँ, हैं ज्यादा। मैं खुद आज सोच रहा था, मैं खुद आज अच्छा, सोच वो रहा था। मल्टीविटामिन दे दें, मल्टीविटामिन कोई भी लेके जो है ना आप शाम के पानी में दे दें 3 दिन। चौथे दिन से आपने प्रोबायोटिक उनको शुरू करना है। सुबह वाला कोर्स वैसे ही चलता रहेगा, चौथे दिन से आपने हम्म। प्रोटेक्शन के नाम से प्रोबायोटिक आता है। ठीक है, मैं तो वो चाय की आधी चम्मच डालता हूँ, चाय की चम्मच, छोटी चम्मच जो होती है। प्रोबायोटिक प्रोटेक्शन। प्रोटेक्सिन, प्रोटेक्सिन, PROTAXIN, प्रोटेक्सिन, जरा, PRO TA TA XIN। XIN, प्रोटेक्शन। हाँ, प्रोबायोटिक के मैं गया था पाकिस्तान मेडिकल से, उन्होंने मैंने कहा था कि पोल्ट्री के लिए कोई भी प्रोबायोटिक, तो उन्होंने ये दिया था, और ये पिछले के 4 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। मेरा कोई परिंदा भी अगर वायरल इन्फेक्शन किसी वजह से आ भी जाए ना, तो मरता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी मौत ठीक अल्लाह के है। हाथ में है वैसे। हाँ, तो ये एक वो है कि फौरी बेशक तौर पे अगर बेशक। वायरस पड़ जाए और शिद्दत पकड़ जाए, तो फिर अगले जो 3 दिन आपने मल्टीविटामिन डाल लिया, फिर अगले चौथे दिन से ना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अगले 4 दिन मल्टीविटामिन के साथ आपने प्रोबायोटिक या प्रोटेक्शन यूज करना। 7 दिन पूरे होने के बाद ठीक आपने है। ये कोर्स खत्म कर देना। आपके कबूतर जहां जैसे की हालत में होंगे ना, वहां सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपने देखना है कि उनको इन्फेक्शन क्या थी, फिर आप उसकी दवाई करें। मतलब आंतों की वजह से बीमारी थी, फेफड़ों की वजह से थी, समझ ना आप? जैसे अब कोरोना वायरस है, फेफड़ों का है, उसमें आप आंतों की दवाई तो नहीं देंगे। बिल्कुल। वक्ती तौर पे आपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है, डिफेंड करना है वायरस को, वो आपने 7 दिन में कर लिया। अब आपने उसकी वजह से जो इफेक्ट हुआ है आपकी बॉडी में, उसको खत्म करना है, वो फिर आगे ठीक है। आप उसको खत्म करें। ठीक है, ये सिर्फ मैंने जो बताया ना, ये है बूस्टर, एकदम से किया जाने वाला इलाज, जैसे कबूतर फौरी तौर पे ठहर जाएंगे, और फिर 3 दिन के बाद फ्रेश होना शुरू हो जाएंगे, गुटर गूं शटर शटर ये वो, भागना दौड़ना शुरू। आप कहेंगे यार शायद बीमारी थी ही नहीं। ले जी, कामरान भाई का या नेट बंद हो गया या मेरा नेट बंद हो गया। तो दोस्तों, इजाजत दें, 11 बज चुके हैं। कोशिश करेंगे कि कल फिर इसी वक्त आपके साथ मुलाकात हो। दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज, रब रखा जी, अस्सलाम वालेकुम।